Hello and welcome to Tech Era. Hello everyone, my name is सुदर्शन पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एरा। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जितना भी कंटेंट है इस वीडियो में वो सारा मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है www.techera.xyz। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। अ सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। कि सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे मॉड्यूल्स के से कलेक्शन से मिलके बना है। अब यहाँ पे बात आती है कि मॉड्यूल्स क्या हैं। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। उसमें आप एक ऑप्शन रखेंगे कि एडिशन हो जाए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाए, नंबर्स का डिवीज़न हो जाए और नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो आपका स्टेप 1 होगा कि सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाऊं जिससे हम नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। तो आपने एक सेपरेट प्रोग्राम बनाया कि नंबर्स का एडिशन हो जाए। फिर आपने एक सेपरेट अलग से एक प्रोग्राम बनाया जिससे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। फिर आपने बनाया कि सब्ट्रैक्शन हो जाए। फिर आपने प्रोग्राम बनाया कि सबका डिवीज़न हो जाए। ये आपने 4 सेपरेट अलग अलग प्रोग्राम्स बना लिए जिनका काम है एडिशन करना, एक का सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना। फिर आपने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले प्रोग्राम को कंबाइन किया। तो जैसे आप कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा एक मॉड्यूल बन जाएगा। फिर आपने डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोग्राम को कंबाइन किया तो एक दूसरा मॉड्यूल बन जाएगा। अब अभी 2 मॉड्यूल बन गए। अब इन मॉड्यूल को जब आप कनेक्ट करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा जिसका यूज़ आप एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, डिवीज़न करने में और मल्टीप्लिकेशन करने में यूज़ कर सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है। अ मॉड्यूल इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। कि जो मॉड्यूल जो है वो प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। वो आप समझ गए होंगे कि आप 1 से 2 प्रोग्राम जैसे कनेक्ट करेंगे तो वो मॉड्यूल बन जाएगा। अ प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम लिखा आपने, उसके नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने भी हैं उसे हम कहेंगे इंस्ट्रक्शंस। तो उन इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन से हमारा एक प्रोग्राम बनता है। अ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू अ सोल इन ह्यूमन बॉडी। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो है उसको सोल से कंपेयर किया गया है। कहा गया है कि जो सोल जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो सोल की तरह है जो एक ह्यूमन बॉडी में होती है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर कांट बी ऑपरेटेड बाय ह्यूमन बीइंग। अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम ह्यूमंस उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इट इज़ एन इंटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इंटेंजिबल मतलब इनविजिबल। कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का जो कि इनविजिबल है, वो अब उसको हम देख नहीं सकते। अब इसे कंपोनेंट हुआ कैसे? कंपोनेंट आपके हो गए, कीबोर्ड एक कंपोनेंट है, आपका माउस एक कंपोनेंट है। आप उसे फिजिकली अपनी आँखों से देख सकते हैं कि हाँ ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्पीकर है, ये प्रिंटर है। लेकिन सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते। दे आर इनविजिबल बट इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है एक कंप्यूटर सिस्टम में। अब बात आती है कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर की नीड कहाँ कहाँ है। टू स्टार्ट या बूट द कंप्यूटर। जब हम जैसे ही आप टर्न ऑन बटन प्रेस करेंगे तो उस वक्त भी हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड है। उस वक्त भी आपका एक सॉफ्टवेयर रन होता है। जैसे ही आप टर्न ऑन प्रेस करते हैं या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके विंडोज़ 10 ये सब आते हैं, लाइनक्स, विंडोज 7, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। टू मेक द हार्डवेयर डिवाइस फंक्शन। कि हार्डवेयर डिवाइस काम अच्छे से करे उसके लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप एक प्रिंटर खरीद के लाए, आप एक प्रिंटर उसको कनेक्ट कर लिया अपने सिस्टम से, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट प्रिंटर के लिए को चलाने के लिए भी एक सेपरेट हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद ही आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट यूज़ एनी हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर परफॉर्मेंस के लिए सिस्टम टूल्स आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर कंप्यूटर परफॉर्मेंस, डिबग प्रॉब्लम। जितने भी एंटीवायरस वगैरह होते हैं वो सब भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क दैट इज़ एंटरटेनमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा। एंटरटेनमेंट मतलब VLC जो आपके सिस्टम में होता है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब MS ऑफिस, ये सब भी एक सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमें हर काम करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होती ही है। चाहे हम कोई भी टास्क परफॉर्म करें, छोटे से लेकर बड़ा तक, कोई भी स्पेसिफिक टास्क या कोई भी सिंपल टास्क करें, हमको
सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है एट एवरी पॉइंट। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है पहला टाइप, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी। कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर्स में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में कैटेगरी में यूटिलिटी को रखते हैं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि यूटिलिटी को भी अपने कैटेगरी में रख लेते हैं। तो अब बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विच गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि नाम आप देख पा रहे हैं कि नाम है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग जो है इसी मॉड्यूल से गवर्न करी जाती है, मतलब इसी मॉड्यूल से परफॉर्म करी जाती है। डिज़ाइन टू कंट्रोल ऑपरेशन एंड एक्सटेंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये इसलिए ये बनाया गया है ताकि आप जितने भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसको कंट्रोल कर सकें और प्रोसेसिंग को की कैपेबिलिटी बढ़ा सकें। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र कैन नॉट ऑपरेट सिस्टम ईजिली। अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते ईजिली। दीज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस प्रोग्रामर। ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स बनाते हैं और दे आर वेरी कॉस्टली। अब बात आती है कि एग्जांपल्स क्या हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि आपके सिस्टम में भैया विंडो 10 पड़ी हुई है, हमारे यहाँ मेरे में विंडो 7 पड़ी है, मेरे विंडो XP पड़ी है। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं और ये बहुत ही तगड़ी प्रोग्रामिंग होती है बनाने में, ये बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स बनाते हैं। और अगर ये विंडोज़ 10 या विंडो XP आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इसको ऑपरेट सिस्टम को नहीं कर सकते ईजिली। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, असेंबलर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कभी कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में है, जैसे आर्मीज़ वगैरह में सिस्टम एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है वो इसलिए हुआ है ताकि कोई पर्टिकुलर टास्क में प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर सके, या कोई टास्क को परफॉर्म करने में इसका इस्तेमाल होता है, कोई पर्टिकुलर टास्क केवल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर रन तभी हो पाएंगे अगर आपके सिस्टम पे कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन इफ़ यू हैव एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, कि अगर आपके सिस्टम पे कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तभी आप इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज़ एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दे आर डेवलप्ड एज पर द नीड ऑफ क्लाइंट और यूज़र। ये क्लाइंट या यूज़र की नीड पर डेवलप किए जाते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट बनाना है अपना कोई, तो आपने MS वर्ड पे बना लिया। ये MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डॉक्यूमेंटेशन बनाने का। पावर पॉइंट बनाने के लिए MS पावर पॉइंट है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको गाने सुनने हैं तो एक VLC मीडिया प्लेयर है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो दे आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एग्जांपल्स कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इन पे आप अपना डेटा टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिस पर टेबल्स में वर्क होता है, डेटा जो है वो टेबलर फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स में, जैसे MS एक्सेल, लोटस, ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, रेलवे सिस्टम मैनेजमेंट होता है, रोडवेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स इन सारे प्लेसेस पे जो है वर्क लोड बहुत कम कर देते हैं ये सारे सिस्टम्स। पर ये सारे जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS पावर पॉइंट, iWork, कीनोट, ये एप्पल का एक प्रोडक्ट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओरेकल, DB2, MongoDB, ये सारे डेटाबेस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर मतलब एडिटिंग करना, फोटोशॉप आपका, कोरल ड्रॉ, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इनका यूज़ आप पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब आती है बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। मतलब कि आप एक नया लैपटॉप खरीदते हैं या कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, तो आप उस शॉपकीपर से कहते हैं जहाँ से आप खरीदते हैं लैपटॉप की विंडो 10 डाल दीजिए, विंडो 7 डाल दीजिए, कि विंडो 8 डाल दीजिए, कि विंडो XP डाल दीजिए। तो ये सब है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यू कैन नॉट ऑपरेट योर कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम यूज़र्स कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो पाते हैं, आसानी से कंप्यूटर पर काम कर पाते हैं। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स ना हो तो हम सिस्टम पे काम नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड बेसिक टू अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट। यही ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हेल्प करते हैं हम यूज़र्स को, ताकि हम उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकें, एग्जीक्यूट करा सकें। अगर आपके सिस्टम पे, मैंने पहले बताया अभी कि अगर आपके सिस्टम पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर सकें। ऑल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर। इसको हम एक सेकंड नाम दिया गया है, रिसोर्स मैनेजर। इट प्रोवाइड्स प्रोसेसर मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एज वेल एज फाइल मैनेजमेंट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट संभालते हैं, सारा इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट, कि कीबोर्ड सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, माउस सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक आपको एरर मैसेज आ जाता है आपकी स्क्रीन पे कि दिस डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मेमोरी मैनेजमेंट इसका काम है। फाइल मैनेजमेंट, आपकी जितना भी डेटा वेटा है वो सब सिक्योर रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल्स हैं विंडो 10, XP, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकटोश, MS-DOS एक्सेट्रा। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये बात आप क्लियर कर लें आज कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ये एक ही बात है। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, यूज़र इंटरफेस एंड कैपेबिलिटीज़। यूज़र इंटरफेस में फर्दर वो दो पार्ट में कैटेगराइज हैं, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि आप बहुत इजीली जब कंप्यूटर हार्डवेयर से और इंटरफेस कर पाते हैं बड़ी आसानी से, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे होते हैं GUI। मतलब आपके विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडो XP, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप कंप्यूटर हार्डवेयर से इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं, इजीली कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। कमांड लाइन इंटरप्रेटर क्या होता है? सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन होती है, आपको उसी पे कमांड्स लिख के सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, और जो कि बहुत टफ है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपने सिस्टम पे देखिएगा, सर्च करिएगा कमांड प्रॉम्प्ट। ये जो है एप्लीकेशन, ये है हमारा CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर। यहाँ से भी आप सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आप नॉर्मली करते हैं वेरी इजीली, लेकिन यहाँ से करना बहुत टफ है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए। अब दूसरी उसकी बेसिस है कैपेबिलिटीज़, मतलब उसकी फंक्शनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब वो एक ही टाइम में बहुत सारे टास्क, बहुत सारी प्रोसेसिंग कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। जो असेंबलर सॉफ्टवेयर है, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। ये एक ही बार में सारी हाई लेवल लैंग्वेज का कोड एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन। और गाइस, मैंने असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक बार देख लीजिएगा वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हम आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है थर्ड कैटेगरी जो होती है हमारी यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। दीज आर द सॉफ्टवेयर्स विच आर डेवलप्ड टू मैनेज या मेंटेन एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग लाइफ टू द कंप्यूटर सिस्टम। ये प्रोग्राम्स का इस्तेमाल, ये सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल इसलिए हुआ है, ये इसलिए डेवलप्ड हुए हैं ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम को लॉन्ग लाइफ दे सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। मीन्स आपके इसे एंटीवायरस, आपके डिस्क क्लीनअप, आपके डिस्क डिफ्रेगमेंटेशंस, आपके कंप्रेशंस प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स आते हैं यूटिलिटी के अंदर। लेकिन आजकल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बन रहे हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स उसी में ही कैटेगराइज अब कर दिए गए हैं, लेकिन पहले इसको अलग कैटेगरी में रखा गया था। हमारे एक टाइप के सॉफ्टवेयर्स और हैं फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल ऑन रोम चिप्स आर नोन एज फर्मवेयर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रोम पे कुछ सॉफ्टवेयर्स एम्बेड कर जाते हैं जिनको आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम पे हमें पता है कि रोम पे जितना भी डेटा है वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो रोम पे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ सॉफ्टवेयर्स एम्बेड करे जाते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं फर्मवेयर। सो गाइज आज हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करा। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।